ई आकाशवाणी गोरखपुर है। अब रवा सभे सोने निगम से भोजपुरी में समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का उद्घाटन कैले। वहां के ई गोपाल ऐपो का शुरुआत कैली, जेकर उद्देश्य मत्स्य पालन, मत्स्य बीज में व्यापक बढ़ोतरी, संबंधित बाजार और सूचना पोर्टल का व्यवस्था कैल हवे। एह ऐप के किसान सोझे इस्तेमाल कर सके हैं। एह मौका पर प्रधानमंत्री बिहार में मत्स्य पालन और पशुपालन क्षेत्र से जुड़ल कई गो कार्यक्रमन का शुरुआत कैली। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एगो ऐसन अग्रणी कार्यक्रम हवे जेमे मत्स्य पालन के सतत विकास का और बेसी ध्यान दिहल गयल हवे। एह योजना पर 20,000 करोड़ रुपया से बेसी का राशि निवेश कैल जाये। अबले मत्स्य पालन क्षेत्र में निवेश कैल जाए वाली ई सबसे बढ़न राशि हवे। एकर उद्देश्य बरिस 2024-25 ले और 70 लाख टन मछली उत्पादन बढ़ावल हवे। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री कहले कि एह सज्जो योजना के शुरू कैले का उद्देश्य 21वीं सदी के भारत के सज्जो गांव के ऊर्जा और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में और मजबूत बनावल हवे। जितनी भी ये योजनाएं शुरू हुई है उनके पीछे की सोच ही यही है कि हमारे गांव 21वीं सदी के भारत आत्मनिर्भर भारत की ताकत बने, ऊर्जा बने। कोशिश ये है कि अब इस सदी में ब्लू रिवॉल्यूशन यानी मछली पालन से जुड़े काम, व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी डेयरी से जुड़े काम, स्वीट रिवॉल्यूशन यानी शहद उत्पादन से जुड़े काम हमारे गांवों को और समृद्ध और सशक्त करें। प्रधानमंत्री कहले कि आज प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना देश के 21 राज्य में शुरू कैल जा रहा हवे। वहां के कहने कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में राशि सोझे तौर पर देश के 10 करोड़ से बेसी किसानन के बैंकन में जमा करा दिहल जाई। प्रधानमंत्री कहले कि ई गोपाल ऐप एगो डिजिटल माध्यम हुई जैसे मवेशी मालिक आधुनिक मवेशियन का चुनाव कर सके हैं। एह ऐप से मवेशी मालिकन के उत्पादकता, स्वास्थ्य और चारा से जुड़ल सज्जो सूचना उपलब्ध हुई। श्री मोदी लोगन से अपील कैले कि उ लोग कोरोना महामारी के दौरान सावधानी का सज्जो उपाय करें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 5 रफाल लड़ाकू विमानन का पहला खेप आज अंबाला के वायुसेना अड्डा पर एगो विशेष समारोह में भारतीय सेना में शामिल कैले। एह मौका पर परंपरागत सर्वधर्म पूजा कैल गयी। एह दौरान फ्रांस का मंत्री फ्लोरेंस पार्ले भी मौजूद रहलेन। वहां के रफाल Su-30 और जगुआर विमानन का प्रदर्शन देखलेन। एह मौका पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहले कि रफाल सौदा देश के सुरक्षा बदे महत्वपूर्ण साबित हुई। रेल मंत्रालय शनिचर से कुछ राहिन पर निर्धारित समय सारणी के अनुरूप 40 जोड़ी रेलगाड़ी चलावे का फैसला कैले हवे। इस समय 16 खास रेलगाड़ी विजयवाड़ा डिवीजन से गुजर रहल हैं। यात्री रेल सेवा के आंशिक रूप से बहाली के तहत मौजूदा श्रमिक स्पेशल और विशेष वातानुकूलित रेलगाड़ियन के अलावे 8 गो और रेलगाड़ी एह राहिन पर चलावल जाइ हैं। एह रेलगाड़ी का बुकिंग आज से शुरू हो गयल हवे। ये रेलगाड़ी पुरहर आरक्षित हुई हैं। कोविड-19 के देखत यात्रियन के बीच सुरक्षित दूरी बनाए रखल और सज्जो एहतियाती उपाय कैल जाइ हैं। यात्रियन से अनुरोध कैल गेल हवे कि उ आरक्षण काउंटर पर भीड़ भाड़ से बचे बदे ऑनलाइन टिकट बुकिंग का फायदा उठावें। देश में कोविड-19 से ठीक होखे वालन का दर 77.74% ले पहुंच गयल है। पिछले 24 घंटा के दौरान 72,939 से बेसी लोग ठीक हो चुकल हवे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय बतावले हवे कि 34,71,783 मरीज स्वस्थ भइले हवे। संक्रमण के कुल मामलन में से सक्रिय मामलन का संख्या 20.58% रह गयल हवे। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट के नीति से ठीक होखे वालन का संख्या बढ़ल हवे और मृत्यु दर कम भइल हवे। वर्तमान में मृत्यु दर 1.68% पर आ गयल है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर खास परिचर्चा प्रसारित करी। भारतीय जन स्वास्थ्य न्यास के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी चर्चा में हिस्सा ली हैं। श्रोता स्टूडियो में हमारे टोल फ्री नंबर 1-800-115-767 पर फोन के विशेषज्ञ से सवाल ही पूछ सकेले। श्रोता 0112-3314-444 पर भी सवाल पूछ सकेले। ये कार्यक्रम रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरन पर सुनल जा सकी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर आज से अंतर्राज्यीय बस सेवा का शुरुआत भइल। प्रदेश और दिल्ली के बीच आज से बस सेवा का शुभारंभ कइल गइल। प्रदेश से हरियाणा और राजस्थान बदे बस सेवा बिहने भिन्ने से शुरू कइल जाई। प्रदेश के पहला मुख्यमंत्री स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत का आज 133वां जन्मदिवस मनावल गयल। एह मौका पर लोग उनके फोटो पर फूलमाला चढ़ा के उन्हें श्रद्धांजलि दिहले आ उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा कैले। जौनपुर जिला के सरावां स्थित शहीद लाल बहादुर गुप्ता स्मारक पर लोग उनके जन्मदिन पर श्रद्धांजलि दिहले। एक साथ ही भोजपुरी समाचारन का ये बुलेटिन पूरा भइल। नमस्कार।